तो हम इसके पहले प्रिमिटिव यूनिट सेल एंड नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल अच्छे से समझ लिया था कि इन दोनों में क्या फ़र्क है, और नॉन प्रिमिटिव के अंतर्गत कौन कौन से टाइप्स आ रहे थे, यानी SCC, FCC, ECC, BCC, ये सब क्या थे? ये सब नॉन प्रिमिटिव के टाइप्स थे। हालांकि मैंने SCC बोला है अभी, SCC किसका टाइप्स था? SCC प्रिमिटिव का था। किसका था? प्रिमिटिव का। वो नॉन प्रिमिटिव में नहीं आता है, क्योंकि प्रिमिटिव का मीनिंग था सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर्स पे पार्टिकल्स हों, तब जाके वो SCC होगा, यानी प्रिमिटिव होगा, सिंपल क्यूबिक सेल। बाकियों में यानी नॉन प्रिमिटिव में कॉर्नर्स के अलावा कहीं और हो, चाहे वो फेस पे हो, चाहे वो बॉडी सेंटर पे हो, और चाहे वो एज पे हो, उसे क्या बोलेंगे? नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। ये हमने पिछले वीडियो में कंप्लीट कर लिया था। मेरे ख्याल से वो आपको समझ में आ गया होगा। कोई चीज़ नहीं आती है तो मुझसे पूछना है। अब हम करेंगे अपना अगला टॉपिक कि क्रिस्टल लैटाइस को हम और भी तरीके से क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं। ठीक है, यानी क्रिस्टल किस प्रकार का होगा। हमने क्या देखा पिछले वीडियो में कि हम जब भी किसी भी क्रिस्टल लैटाइस या यूनिट सेल का एग्जाम्पल ले रहे हैं तो हम यूनिट सेल में क्या देख रहे हैं? हम बार बार क्यूब ही लेते हैं। तो बच्चों के मन में डाउट होता है कि सर क्या ज़रूरी है कि हर बार यूनिट सेल क्यूब ही हो, किसी और बनावट का नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल भी हो सकता है। तो वही हम पढ़ रहे हैं, और भी बनावट का होता है। वो 7 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 7 टाइप के। यानी सॉलिड के पार्टिकल्स जो होते हैं, जो सॉलिड के पार्टिकल्स की अरेंजमेंट होती है, वो 7 प्रकार की अरेंजमेंट होती है। और वो जो अरेंजमेंट करके बनाते हैं, उस अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं? क्रिस्टल लैटाइस। और जो स्मॉलेस्ट पोर्शन बार बार रिपीट होता है, उसे क्या बोलते हैं? हमें यूनिट सेल बोलते हैं। ये सब चीज़ें मैं जो बोल रहा हूँ ना, ये पहले हो चुका है, मैं रिवाइज करवा रहा हूँ बस। अभी कुछ शुरू नहीं हुआ है, अब शुरू होने वाला है, जिसका नाम है कि क्रिस्टल लैटाइस के और भी टाइप्स हो सकते हैं। या आप ऐसे बोलोगे यूनिट सेल की बनावट कुछ और भी हो सकती है। और वो यूनिट सेल की क्या क्या बनावट हो सकती है, कितने टाइप्स हैं? वो टोटल 4 टाइप्स हैं। कौन कौन से? देखो, क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, हेक्सागोनल, ट्राइगोनल, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक। ये टोटल 7 प्रकार के यूनिट सेल होते हैं। फिर से कह रहा हूँ, इसको याद करने के लिए आपको आसान तरीके से एक सीक्वेंस में यदि याद करना हो तो आप इसको एक ट्रिक्स के द्वारा याद कर सकते हैं। ट्रिक्स क्या है? CTOSTMT। CTOSTMT, STMT मसाला का नाम है, ठीक है। CTOSTMT। C फॉर क्यूबिक, T फॉर टेट्रागोनल, O फॉर ऑर्थोरोम्बिक, H फॉर, रुको यार, H फॉर हेक्सागोनल, T फॉर ट्राइगोनल, M फॉर मोनोक्लिनिक एंड T फॉर ट्राइक्लिनिक। तो ये 7 प्रकार के यूनिट सेल हैं। देखो, इसमें कोई कंसेप्ट या लॉजिक नहीं है जो मैं आपको बताऊंगा ये कंसेप्ट है, ये रीजन है, ये बस नाम है। एक्सपेरिमेंट करके देखा गया, एक्सपेरिमेंटल ये डाटा है, बताया गया कि हाँ इतने प्रकार की अरेंजमेंट होती है, ठीक है। तो इसमें कोई लॉजिक या कंसेप्ट नहीं है, बस आपको याद करना है। और हाँ, ट्रिक्स का हेल्प करके इसको आप आसान बना सकते हो कि कैसे हम इसके एंगल्स, बॉन्ड लेंथ कैसे याद करेंगे। अभी तो बहुत कुछ चीज़ें इसमें बाकी हैं। आओ, ये टेबल आपको देखने में छोटा लग रहा है, लेकिन आपको काफ़ी टाइम लग जाएगा इसको याद करने में, लेकिन इसको आसान बना सकते हो। नेट पर बहुत सारे ट्रिक्स हैं, हालांकि ट्रिक्स मैं आपको लास्ट में समझाऊंगा। इन सारे एंगल्स को और ये बॉन्ड लेंथ को याद करने के लिए। हालांकि आओ एक बार देख लेते हैं। पहला क्या है? क्यूबिक है। तो क्यूबिक में इसकी बात हम करेंगे बाद में,
इसकी बात करेंगे हम बाद में, सबसे लास्ट में। वैसे ये है क्या, ये है बच्चे पॉसिबल वेरिएशन, यानी किस किस नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल में ये पॉसिबल है। हम पढ़ रहे थे ना SCC BCC ECC FCC, तो ये सब किस में पॉसिबल है ये हम देखेंगे बाद में लास्ट में। पहले हम देखेंगे बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ और एग्जाम्पल। तो सबसे पहला जो अब हमारा टाइप है वो क्या है, क्यूबिक है। क्यूबिक में एज लेंथ यानी बॉन्ड लेंथ की बात हो रही है, एज लेंथ। तो एज लेंथ कैसे होता है, क्यूबिक में एज लेंथ तीनों इक्वल होते हैं। क्यूब, देखो क्यूब नाम है ना, क्यूब का मतलब इसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट सेम हो, ठीक है ना। तो इस प्रकार इसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट यानी A बराबर B बराबर C तीनों क्या होगा, इक्वल होगा। अब आ जाओ एक्सियल एंगल। एक्सियल एंगल का मीनिंग है बॉन्ड एंगल, जिसकी बात हम कर रहे थे पिछले वीडियो में, अल्फा बीटा गामा, उसकी बात हो रही है। तो यहाँ पे अल्फा बीटा गामा तीनों इक्वल होगा और तीनों 90 एंगल के बराबर होगा, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल है NaCl, सोडियम क्लोराइड और जिंक सल्फाइड, ZnS, जिंक सल्फाइड और कॉपर है। अब बच्चे वही बात एक्सपेरिमेंट करके देखा गया और देखा गया कि क्या है, इनके क्रिस्टल कैसे बनते हैं, क्यूबिक बनते हैं क्रिस्टल। तो इसमें कोई वो मत सोचना है कि कोई कंसेप्ट है, कंसेप्ट नहीं है, सिंपल आपको याद करना ही होगा, ठीक है। और इतनी बड़ी चीज़ नहीं है ये कि आपको दिक्कत होगी। बिना ट्रिक्स का भी आप इसको लिख कर देखोगे 2 या 3 बार, मैं कह रहा हूँ कन्फर्म करके, बस 2 बार इसको लिख कर देख लो और समझ लो, तो ट्रिक्स की भी ज़रूरत नहीं है, आपको याद हो जाएगा। अब आ जाओ अगले पे, जिसका नाम है टेट्रागोनल। तो टेट्रागोनल में क्या होता है बच्चे, टेट्रागोनल में होता है ए और बी बराबर होंगे आपस में, लेकिन C इक्वल नहीं होगा, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये सेम होता है क्यूबिक की तरह, अल्फा बीटा गामा तीनों इक्वल होंगे और 90 के इक्वल हो गए, ठीक है। ऑर्थोरोम्बिक, इसमें क्या होता है, इसमें होता है इसमें क्या होता है, इसमें होता है ऑर्थोरोम्बिक में तीनों इक्वल नहीं होते, A नॉट इक्वल, B नॉट इक्वल, C। इसमें क्या होता है, इसमें अल्फा बीटा गामा तीनों इक्वल होते हैं, तीनों 90 के बराबर होते हैं, यानी ये तीनों के लिए देखो सेम है। ये आपका आसान काम हो गया, ठीक है। अब सुनो, अब आ गया हेक्सागोनल। हेक्सागोनल में A और B आपस में इक्वल होते हैं और C के इक्वल नहीं होते। इसमें भी सेम है, फिर सेम नहीं है, इसमें थोड़ा फर्क है। अल्फा बीटा इक्वल होते हैं जो कि 90 के इक्वल है, और गामा होता है 120। मैं एग्जाम्पल नहीं बोल रहा हूँ, एग्जाम्पल आपको खुद से लिखना है। एग्जाम्पल में क्या समझाऊँ, एग्जाम्पल में अब आपको रट्टा मारना ही होगा, ये मैं पहले से कह रहा हूँ। एग्जाम्पल इसमें आपको कोई लॉजिक या कंसेप्ट नहीं है, इसमें आपको रट्टा ही मारना होगा। एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। इसको मैं थोड़ा आसान, आप देखोगे तो आसान लिख लिख कर हो जाएगा, बाकी ट्रिक्स मैं समझा दूंगा लास्ट में। ट्राइगोनल है, तो ट्राइगोनल में क्या होता है, ट्राइगोनल में होता है, कहाँ गया ये, इसमें तीनों साइड इक्वल होती है, अल्फा बीटा गामा इक्वल होते हैं, पर वो 90 के इक्वल नहीं होंगे, वो किसी और एंगल के इक्वल हो सकते हैं। मोनोक्लिनिक, अल्फा बीटा ABC तीनों इसमें इक्वल नहीं होंगे, और इसमें क्या होता है, अल्फा और गामा इक्वल होगा, लेकिन बीटा इक्वल नहीं होगा। बीटा 90 के अलावा कुछ और हो सकता है। अल्फा और गामा इक्वल होगा और अल्फा गामा की वैल्यू होगी 90 डिग्री, लेकिन बीटा की वैल्यू 90 डिग्री के इक्वल नहीं होगी। लास्ट है ट्राइक्लिनिक, इसमें भी सेम, ABC नॉट इक्वल होते हैं तीनों। इसमें क्या होता है, अल्फा बीटा गामा तीनों नॉट इक्वल होते हैं और तीनों 90 के इक्वल भी नहीं होंगे, यानी तीनों में से एक की भी वैल्यू 90 के बराबर नहीं होगी और आपस में भी ये इक्वल नहीं होते। सुनो एक बात देख रही हो आप, इसमें क्या है, सबसे आसान चीज़ देखो, पहले तीनों इक्वल हुए, फिर लास्ट वाला नॉट इक्वल, फिर तीनों नॉट इक्वल, एक सीक्वेंस चला है देखो, पहले तीनों इक्वल, फिर 2 इक्वल, फिर एक भी इक्वल नहीं, ऐसे ही। फिर वापस से आ जाओ इसी ऑर्डर में पीछे आ जाओ, एक इक्वल, तीनों इक्वल, फिर तीनों नॉट इक्वल, फिर तीनों नॉट इक्वल, यानी एक सीक्वेंस बन गया। इसमें आपको कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो मतलब रैंडमली है या आगे पीछे है, बिल्कुल एक सीक्वेंस में चल रहा है। पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर, आपको याद करने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। जो मैं कह रहा हूँ आप समझ गए होगे, नहीं समझे तो एक बार खुद से देखिए, आप समझ जाओगे मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है।
ये वैल्यू भी आपको इतनी डिफ़िकल्टी नहीं होगी याद करने में। क्यों नहीं डिफ़िकल्टी होगी? देखो स्टार्टिंग के जो 4 हैं, सॉरी स्टार्टिंग जो 3 हैं बिल्कुल सेम है, इसके बाद भी सेम ही है, बस गामा की वैल्यू 120 हो गई है। फिर आपको थोड़ा ध्यान से ये लास्ट के 3 को देखना पड़ेगा, नहीं तो ये दोनों लाइन, ये दोनों कॉलम, ये कॉलम और ये कॉलम दोनों आसान है आपके लिए याद करना। बस आपको थोड़ा ध्यान देना होगा एग्जाम्पल पे, एग्जाम्पल आप कर लेना। एग्जाम्पल में से कई बार पूछता है, ये मत सोचना कि एग्जाम्पल नहीं पूछता, एग्जाम्पल ही तो मेन चीज़ है। एग्जाम्पल पूछता है, आपको ऑप्शन में दे देगा एग्जाम्पल और कह देगा ये एग्जाम्पल किस टाइप का यूनिट सेल का है, तो इन सातों में से कोई 4 ऑप्शन देगा आपको, ठीक है। अब आ जाओ इस पे, ये क्या है, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि जो जो आपको ये यूनिट सेल दिख रहे हैं, क्यूबिक, टेट्रागोनल, ट्राइगोनल, ऑर्थोरोम्बिक, ये सब किस में पॉसिबल हैं, इसके अंतर्गत कौन कौन आता है? तो ये हमने देखा हुआ है नॉन प्रिमिटिव में, तो इसमें ये लिखा हुआ है क्यूबिक में SCC, BCC और FCC, ये 3 अरेंजमेंट पॉसिबल है। टेट्रागोनल में ओनली SCC और BCC पॉसिबल है। तो मेरी बात सुनो, इसको कैसे याद करेंगे? देखो SCC सब में कॉमन है, SCC सब में होगा, ठीक है, SCC सब में होगा, एक बार ध्यान देना। हाँ, और SCC, BCC, ECC, ये तीनों के तीनों सिर्फ क्यूबिक में पॉसिबल है। किस में पॉसिबल है? क्यूबिक में पॉसिबल है। ये ECC नहीं, FCC है, ये FCC है। ये क्या है? क्यूबिक में पॉसिबल है। टेट्रागोनल में ओनली SCC और BCC, ऑर्थोरोम्बिक में सारे पॉसिबल हैं, ठीक है। हेक्सागोनल में ओनली SCC, ट्राइगोनल में ओनली SCC, मोनोक्लिनिक में SCC और ECC प्रॉब्लम, ACC और ECC पॉसिबल है। आपको लग रहा होगा कि बहुत मुश्किल है, नहीं, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। एक बार लिख कर देखो, एक बार और लिख लो, पक्का आपको याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, बस आपको दिमाग लगा के इसको याद करना है। तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब मेरी बात सुनो, इस कॉलम में टोटल कितने नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल आपको दिख रहे हैं? काउंट करो, बेशक वो रिपीट हुआ हो, सबको काउंट करना है, सबको काउंट करना है। तो 1 2 3, 3 ऊपर 2 नीचे, 3 2 5, 5 4 9, 9 1 10, 10 1 11, 11 2 13, 13 1 14, टोटल 14 आपको यूनिट सेल दिखे। अब मेरी बात सुनो, कई बार पूछता है ये 14 के 14 यूनिट सेल क्या होते हैं, क्या कहते हैं इनको, इस ग्रुप को, इस कॉम्बिनेशन को? तो इस कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं? इस कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं ब्रेविस लेटाइस। ब्रेविस लेटाइस, देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, देयर आर टोटल 14 ब्रेविस लेटाइस एज इन टेबल, पॉसिबल वेरिएशन टोटल 14। आपको पॉसिबल वेरिएशन में दिख रहा होगा टोटल 14 पॉसिबिलिटी है। इन्हीं पॉसिबिलिटी को, इन्हीं यूनिट सेल को हम क्या बोलते हैं? ब्रेविस लेटाइस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 मार्क्स में एक बार नहीं कई बार पूछा हुआ है कि ब्रेविस लेटाइस क्या होता है, या इन 14 कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं? तो हम बोलेंगे ब्रेविस लेटाइस। यहाँ पे ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। काफ़ी मैं फिर से कह रहा हूँ, इस पूरे चैप्टर का बहुत ही मेन इम्पॉर्टेंट ये टॉपिक है। आपको फ्री का नंबर दिलवाएगा ये, क्योंकि इसको समझने में 5 मिनट का काम है, लेकर देखोगे याद हो जाएगा। एग्जाम्पल पक्का करना है, और आप मानो चाहे ना मानो, मैं आपको 19 18 17 ये 3 साल में कम से कम कई बार आ चुका है। कई से वाले, देखो एक पेपर के कई सारे सेट होते हैं, और कई सेट में ये आ चुका है क्वेश्चन, इनमें से क्वेश्चन बहुत पूछते हैं। आ जाओ कि इनको और भी आसान तरीके से कैसे याद करेंगे। देखो ये जो टॉपिक है, ये वाला ये न्यू टॉपिक है, ये करेंगे हम अगले वीडियो में। इस टॉपिक से इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है। मैं इस टॉपिक को और भी आसान करने के लिए मैं आपको ट्रिक्स बता रहा हूँ। देखो क्या करेंगे, पहले आप ये लिख लो CURTE, अभी ये सब क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आप लिखो CUR, C ऊपर लिखो, R लिखो नीचे, लिख दिया। कार, इसको बोलेंगे कार, क्या बोलेंगे? कार। आप ऐसे लिखो कार, टैक्सी, मोटर। कार में क्या लिखोगे? कार को 2 लाइन दोगे, एक लाइन CU, एक लाइन R, तो कार हो गया, ये CU है। टैक्सी है, यानी एक लाइन TE के लिए, दूसरी लाइन XI के लिए, टैक्सी। टैक्सी
तीसरा है मोटर, यानी MOTR, मोटर। सही है, आसान है बिल्कुल। अब सुनो, कार टैक्सी मोटर, कार टैक्सी मोटर, CU है ना, CU फॉर क्यूबिक, R फॉर रोम्बोहेड्रल, रोम्बोहेड्रल। मेरी बात सुनो, रोम्बो रोम्बोहेड्रल को हम ट्राइगोनल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्राइगोनल। आपको यहाँ पे ट्राइगोनल दिख रहा है, इसी ट्राइगोनल को हम क्या कहते हैं? रोम्बोहेड्रल, रोम्बोहेड्रल। ठीक है, तो यहाँ पे हम रोम्बोहेड्रल लिखेंगे ट्राइगोनल की जगह पे, एक ही बात है। टैक्सी के लिए आ जाओ, TE फॉर टेट्रागोनल, XI फॉर हेक्सागोनल। देखो हेक्सागोनल X आ रहा है तो XC टैक्सी, तो XI यानी हेक्सागोनल। M फॉर मोनोक्लिनिक, मोनोक्लिनिक, M फॉर मोनोक्लिनिक। मोटर, O फॉर ऑर्थोरोम्बिक, TR फॉर ट्राई क्लिनिक। तो इस प्रकार से आपका सीक्वेंस और भी आसान होगा, कार टैक्सी मोटर। ठीक है, हालांकि ये सीक्वेंस इस प्रकार नहीं है, ये अलग से सीक्वेंस मैंने बना दिया क्योंकि यहाँ पे कुछ लॉजिक है। देखो कैसे हम इस लॉजिक से जल्दी से याद करेंगे। अब सुनो, आ जाओ इसके एज लेंथ पे। किसकी बात हो रही है? एज लेंथ की। आ जाओ एज लेंथ पे। कार है ना, कार के चारों पहिया क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। कार के हर एक पहिया, कार के हर एक पहिया क्या होती है? इक्वल होती है, यानी इसकी हर एक साइड क्या होगी? इक्वल होगी। A=B=C, है ना आसान? अब सुनो, अब आ जाओ, यानी किसकी? क्यूबिक की भी और आर की भी, यानी कार के अंतर्गत जो जो आता है, CU आता है और R आता है। अरे समझ रहे हो ना? समझ रहे हो तो ठीक है, नहीं तो पूछना, कहीं हाँ में हाँ मिलाते रहो, क्योंकि मुझको पता है नहीं पूछते कोई, इसलिए प्लीज़ इसको करो ठीक से, नहीं तो मैं पूछूंगा फिर। टैक्सी है, क्योंकि मैं देखो ऑनलाइन काम चल रहा है, मैं समझता हूँ कि ऑनलाइन में दिक्कत होती है। ऑनलाइन में सही बताऊँ तो मुझको कंफर्म नहीं हो रहा है कि मेरा पढ़ाया हुआ कुछ फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्योंकि ऑनलाइन में से बताऊँ बस करवा रहा हूँ, बस ये खुशी की बात है कि हाँ कुछ न कुछ आपका सिलेबस होता रहे। हालांकि ऑनलाइन मज़ा सा नहीं है, क्योंकि +2 क्लास है ना, +2 में बोर्ड पे ही मज़ा आता है। चलो आ जाओ इस पर। टैक्सी, टैक्सी में कौन होता है? TE और XI। TE मतलब टेट्रागोनल, XI मीनिंग हेक्सागोनल। तो टैक्सी में देखो क्या होता है, टैक्सी मतलब टम्पू। अब टम्पू सोचो, टम्पू में क्या होता है? आगे का एक पहिया अलग होता है और पीछे के दो पहिया इक्वल होते हैं। तो A=B, A और B इक्वल होंगे और तीसरी पहिया यानी आगे की पहिया नॉट इक्वल होगा। अब आ जाओ मोटर। मोटर में क्या होता है? देखो यहाँ पे मोटर का मीनिंग है, टैक्सी का मोटर अलग होगा, कार का मोटर अलग होगा, कूलर कूलर का मोटर अलग होगा, इंजन का मोटर अलग होगा, यानी हर एक नया नया डिवाइस का जो मोटर होगा वो अलग होता है। यानी मोटर में सब नॉट इक्वल, सब अलग अलग रहेंगे, यानी इसमें से कोई भी इक्वल नहीं रहेगा। तो A बराबर नॉट इक्वल, नॉट इक्वल C, A नॉट इक्वल B एंड B नॉट इक्वल C। तो इस बात का ध्यान देना, ठीक है बच्चे। तो इस लॉजिक से हम एज लेंथ को काफ़ी आसानी से याद कर सकते हैं। ये तो 4 एज लेंथ हो चुका। अब आ जाओ किसके लिए? एक्सियल एंगल के लिए, यानी बॉन्ड एंगल के लिए। तो बॉन्ड एंगल के लिए आपको एक नया ट्रिक्स याद करना होगा, COT, कोट, COT कोट। ठीक है, कोट का मीनिंग क्या है? C फॉर क्यूबिक, O फॉर ऑर्थोरोम्बिक, T फॉर टेट्रागोनल, यानी COT। इन तीनों में क्या खास बात है? इन तीनों में तीनों एंगल इक्वल होते हैं आपस में, और तीनों के तीनों 90 के इक्वल होंगे। बाकी के जो एंगल्स होंगे वो आपको याद करना होगा। ठीक है, ट्राइगोनल आल्सो नोन एज रोम्बोहेड्रल, ये मैंने आपको पहले ही समझा दिया, समझे? हाँ, बाकी के जिसमें तीनों एंगल इक्वल ना हो, इन सब चीज़ों को आपको याद करना ही होगा। एग्जाम्पल भी आपको याद करना होगा। हालांकि यूट्यूब पे आप ट्रिक्स खोजना, आपको क्या पता ऐसा भी ट्रिक्स मिल जाए जो हर चीज़ आपको याद दिलवा दे। खैर मैं तो कहूँगा खुद से लिख के देखो, याद हो जाएगा। एक बात और, लोग नेट के पीछे भागते हैं, ट्रिक्स के पीछे भागते हैं, तो हमेशा याद रखना, ट्रिक्स हमेशा याद नहीं रहता। खुद से याद करोगे तो वो चीज़ें लंबे समय तक याद होती है, ट्रिक्स आपको एग्ज़ाम तक याद रहेगा। खैर हाँ, बस हमें याद होना चाहिए, कैसे भी याद हो, आप बस कर लेना इसको, ठीक है। हम अगला टॉपिक करेंगे अगली वीडियो में। देखो काम तो नहीं हो पा रहा है, मुझको भी पता है ऑनलाइन। खैर
टाइम मिलते ही मैं आपको बना कर भेजूँगा, क्योंकि टाइम नहीं मिल पा रहा है। स्कूल का भी काम करना है और भी कई सारे काम हैं, तो इसलिए मैं बना नहीं पा रहा हूँ वीडियो। आज मुझको टाइम मिला है इसलिए मैंने बना दिया। तो मैं ट्राई करूँगा कि मैं डेली ही कुछ न कुछ बना के भेजूँ, ठीक है? वैसे ही पूछ लेना नहीं आए तो। इसको देखो मैं थोड़ा फ़ास्टली तो नहीं कहूँगा, थोड़ा मतलब ऐसे ही करवा दिया। मुझको पता है कोई दिक्कत होगी तो ज़रूर पूछोगे आप।